Assalamu alaikum, dear students. As you know, due to different types of landforms in India, different modes of transport, that is railways, roadways, pipelines, waterways, airways, etc. prevail here. पिछले वीडियो में हम रोडवेज को डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवेज पे। और जहाँ तक रेलवेज का सवाल है, railways are the principal mode of transportation for goods and passengers in India and carry bulky weight and excellent for long distances. तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेलवेज हैं और ये बहुत ही कन्वीनियंट है पैसेंजर्स के लिए फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। रेल ट्रांसपोर्ट is the most convenient means of transportation all over the country। और जहाँ तक रेलवेज़ का सवाल है, नेशनल इकोनॉमी में रेलवेज़ का बहुत ही एक अहम रोल है। द इंडियन रेलवेज is the largest public sector undertaking in the country. The first train steamed off from Bombay, now Mumbai, to Thane in 1853, covering a distance of 34 kilometers। जो इंडियन रेलवे जो हैं ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं और इसके साथ साथ जो पहली ट्रेन जो हिंदुस्तान में चलाई गई है वो चलाई गई थी 1853 में। और बम्बई से थाने तक, आज हम कहते हैं मुंबई से थाने तक एक ट्रैक था, डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर्स का। तो इस पे पहले ट्रेन चलाई गई 1853 में, रादर 16 अप्रैल 1853। और उस वक्त जो हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का बहुत ही अहम रोल रहा है, इसी ने यहाँ पे रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया है और दैट इज़ वाई लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़ भी कहा जाता है। द इंडियन रेलवेज़ have been a great integrating force for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. The Indian Railways have a network of 7,137 stations spread over a route length of 66,687 kilometers. And for the administrative convenience के लिए इंडियन रेलवेज को 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। For the administrative convenience, Indian railways are divided into 16 zones. जब इंडिया की हम बात करते हैं तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है ये तो मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन। चूँकि रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स इज इजी ड्यू टू द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड। तो नॉर्दर्न प्लेन में रेलवे लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइन्स को बिछाना बहुत ही आसान है। और सेकंड, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड which enables the maximum numbers of people to utilize this means of transport. नेशनल इकोनॉमी के लिए रेलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Indian railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. But however, rail transport suffers from certain problems as well. क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रेलवे जो है बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। इट इज़ सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन रेलवेज।
प्रॉब्लम्स में हम सबसे पहले देखते हैं मनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। तो बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो रेल के थ्रू जो ट्रैवल करते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो विदाउट टिकट्स करते हैं, जिससे रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेकंड, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चोरी करते हैं या जो रेलवेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो चीज़ें अभी कंप्लीट स्टॉप नहीं हुई है। एक बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे पैसेंजर जो हैं विदाउट टिकट सफ़र करते हैं, तो रेलवे को नुकसान होता है। और बहुत सारे जो रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी वो चोरी करते हैं, और वो चीज़ अभी कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हुई है। एंड थर्ड जो है, पीपल स्टॉप ट्रेन बाय पुलिंग द चेन अननेसेसरली दैट कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवेज। तो बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेन को अननेसेसरी खींचते हैं, बीच में ट्रेन को रोक लेते हैं, और उससे भी जो रेलवेज को है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवेज फेस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रेलवे जो है दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी दैन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर।